अकाल। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक प्रांत में अत्यंत भयंकर अकाल पड़ा। आकाश में बादल आए ही नहीं, पृथ्वी का कलेजा प्यास के कारण फट गया। बड़ी बड़ी तरेड़ें पड़ गई खेतों की जमीन में, मानो वह भी भूख के कारण विकराल हो गई हो। तालाब, कुएं और बावड़ियां सूख गई, पेड़ नंगे हो गए, घास जल गई। जब घरों का अनाज खत्म हो गया तब लोग दूसरे घरों की ओर चल पड़े। अनाज की तलाश में लोग अनजान स्थानों की ओर भी गए जहां कुछ एक को तो जंगली जानवर चट कर गए। लोग भूख मारे कंकाल की तरह हो गए। उन्हें देखकर लोग रात में डर जाते थे। अकाल की भयंकरता इतनी बड़ी कि अंत में अमीरों, जमींदारों और बड़े लोगों को सेर सेर अनाज के बदले में बच्चे बेचने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, माँ अपने प्राणों को बचाने के लिए बच्चों को छोड़ गई और बच्चे अपने प्राणों को बचाने में माँ बाप को छोड़कर भटक गए। ऐसी स्थिति में कुछ बालक एक दल बनाकर चल पड़े। भूख प्यास से व्याकुल वे दूसरे प्रांत के एक गांव में घुसने लगे तो वहां के लोगों ने उन्हें रोक दिया। बालक हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। एक ने कहा, बाबा, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें एक मुट्ठी चने ही दे दो। एक जवान आगे बढ़ा। वह दांत पीसकर बोला, अरे यहाँ चने बने कहाँ हैं? भागो कहीं और चले जाओ। उधर के गांव में उन बच्चों में एक बालक रामू था। वह हाथ जोड़कर बोला, हमें कुछ भी दे दो, हम बहुत भूखे हैं। हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। हम सिर्फ जूठन पर ही जी लेंगे। अरे भाग भाग। फिर वह युवक अपने साथियों से बोला, यदि यह भूखों का दल अपने गांव में घुस गया तो हम सब भी संकट में पड़ जाएंगे। ये भूखों का दल हमें चंद ही दिनों में भूखा बना देंगे। लाचार वे लोग दूसरी ओर चल पड़ा। छोटे छोटे बच्चे सीमा पर चल रहे थे। एक बच्चा बीच में ही अचेत हो गया। रामू ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान हम सब बच्चों को एक साथ मृत्यु दे दें, हमें अब नहीं जीना है। तभी अचेत बच्चा उसी अवस्था में बड़बड़ाया, रोटी, मुझे भूख लगी है। उसकी बहन सुबक पड़ी। रामू ने उसे धैर्य दिया, रो मत बहन, रो मत। मरना तो है ही, पर हमें अंतिम दम तक कोशिश करनी चाहिए। शायद ईश्वर कोई भला दयालु आदमी भेज दे। वे चलते चलते दूसरे गांव की सीमा पर पहुंचे। पता नहीं कैसे किसने इस दल की आने की सूचना दे दी थी कि सीमा पर लोग लाठियां लेकर आ गए। मानो ये दल भूखे बच्चों की नहीं, साक्षात अकाल हो। उन लोगों के चेहरे क्रूरता से भरे थे। उभरी आंखों में घृणा की चिंगारियां थी, मानो एक साथ कई राक्षस बाल कन्हैयों को निगलने आ गए हो। बच्चे कांप उठे। फिर भी वे साहस करके गांव में घुसने लगे कि एक आदमी ने लाठी को पटक कर चेतावनी दी, यदि गांव में घुसने की चेष्टा की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बच्चे कांप गए। रामू ने अचेत बच्चे की ओर संकेत करके कहा, इस मासूम पर दया करो, ये बिना रोटी खाए मर जाएगा। हमें कुछ काम दो, हमें अपने पास रख लो, पर हम पर दया करो, हम बहुत भूखे हैं। पैसे वाला अपने सुख नहीं बांट सकता, जो उसके सुख को बटाने की चेष्टा करता है उसे वह खत्म करने पर तुल जाता है। लाठी वाला आदमी बोला, ये बच्चे नहीं, ये जीवित संकट है जो चंद दिनों में हमारी सुख चैन लूट लेंगे। हमारे संग्रह किए हुए अनाज को ये टिड्डियों की तरह खा जाएंगे। इन्हें गांव में मत आने दो। तभी एक बच्चे ने जबरदस्ती गांव में घुसने की कोशिश किया। तड़ाक की आवाज के साथ एक लाठी उस पर पड़ी। वह गिर गया। उसके सिर से खून निकलने लगा। सारे बच्चे आतंकित हो गए। अब कुछ और लोग लाठियां लेकर आए। बच्चों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। सीमा के पास एक मंदिर था। उस मंदिर में से एक विधवा युवती दर्शन करके निकल रही थी। वह भगवान का नाम ले रही थी। तभी उसे बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी, साथ ही लाठियों के गिरने की आवाज। बच्चे एक साथ कह रहे थे, बचाओ बचाओ माँ, माँ, ओ माँ। उस विधवा युवती ने देखा कि बड़े बड़े मुस्टंडे मासूम बच्चों को कसाईयों की तरह पीट रहे हैं। वह बिजली की फुर्ती से आई और कड़क कर बोली, ओ निर्दयी, क्यों ये अत्याचार कर रहे हो, रुक जाओ। कहती कहती वह बच्चों के आगे खड़ी हो गई। एक आदमी बोला, यशोदा बहन, तू नहीं जानती कि ये कौन है? ये बच्चों को कोई गलती नहीं है, ये तो बस मुसीबत में है। नहीं बहन, ये संकट के बादल है।
यदि ये गांव में घुस गए तो कुछ ही दिनों में हाहाकार मच जाएगा। यशोदा का कुछ ही दिन पहले पति और पुत्र मर गए थे। वो कुछ पढ़ी लिखी भी थी। उसके पास कुछ गाय भैंसें भी थी। उसे उन बच्चों पर बड़ी दया आई। उसने दृढ़ता से कहा, इन्हें मैं अपना अनाज खिलाऊंगी। अरे, सभी अपने अपने भाग्य का कहते हैं। जी पर दया करनी चाहिए। एक बूढ़ा आगे बढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दया हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इन भूखों को गांव में नहीं आने देंगे। यशोदा जितनी दयालु थी, उतनी ही साहसी भी। कड़क कर बोली, एक पांव कब्र में है, फिर भी दया से वास्ता नहीं। मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। देखती हूँ कौन माई का लाल बच्चों को हाथ लगाता है। जो लाठी चलाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। उसका विकराल रूप देखकर वे लोग सहम गए। दरअसल यशोदा गांव के चौधरी की बेटी थी। चौधरी से सभी लोग घबराते थे। यशोदा बच्चों को घर ले आई। गांव में असंतोष की लहर व्याप्त हो गई। चौधरी जैसे ही खेत से लौटा वैसे ही उसके सामने शिकायतों की बरसात कर दी गई। चौधरी परेशान जैसे ही घर आया, वैसे ही उसने देखा आंगन में लगभग 30-40 बच्चे बैठकर खाना खा रहे थे। दूध भी पी रहे थे और यशोदा बड़े ही प्यार से उन्हें खाना खिला रही थी। चौधरी को देखते ही सारे बच्चे भयभीत हो गए। उनके हाथ जहाँ थे, वहां रुक गए। उन्होंने प्रार्थना भरी नजर से यशोदा की ओर देखा। यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, अरे खाओ न, ये तो मेरे पिताजी है। कोई घबराने की बात नहीं, खाओ, मेरे बच्चों खाओ, निडर होकर खाओ। बच्चे फिर खाने लगे। यशोदा और उसकी माँ बच्चों को परोस रही थी। चौधरी ने गंभीर होकर पूछा, यह क्या है बिटिया? सारे गांव वाले तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। उनका कहना सच है कि इससे सारे गांव पर संकट आ सकता है। यशोदा ने कोमल स्वर में पूछा, आप मुझे इतना ही बताइए, क्या मैंने कोई बुरा काम किया है? नहीं तो, पर गांव वालों और परिवार के सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे भाइयों को ये काम पसंद नहीं आया तो घर में कलह हो जाएगी। पिताजी, आप इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बिना माँ बाप के हैं। इनका संसार में कोई नहीं है और यह बिट्टू है न वो मेरे बच्चे से मिलता जुलता है। मुझे इन बच्चों की सेवा करने दीजिए। ये लोगों की संख्या बहुत है बिटिया, तू इन लोगों का परवरिश नहीं कर सकती। तुमने इनको खाना खिला दिया न, अब इनको जाने दो, इसी में सबकी भलाई है। रामू के हाथ का कॉर्ड छूट गया। वो लपक कर यशोदा के पास आया। बोला, नहीं दीदी, हमको बाहर मत निकालना। हम तुम्हारे बिना भूखे मर जाएंगे। बिट्टू अपनी तोतली बोली में बोला, नहीं मैं तो यही रहूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मेरी तो माँ भी मर गई है। यशोदा की आंखें भर आई। वो रुंधे स्वर में बोली, सुना पिताजी, इन दुखियारों पर दया करो। चौधरी ने समझाया, मैं दया के विरुद्ध नहीं हूँ, फिर भी दूसरी बातों पर भी सोचना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी बात मान जाओ। यहाँ से जाने के बाद के दुखों से सारे बच्चे कांप गए। उन्होंने खाना छोड़कर यशोदा को घेर लिया। कई बच्चे एक साथ कह उठे, दीदी, हम नहीं जाएंगे। दीदी हमें मत निकालो। यशोदा का हृदय करुणा से भर आया। उसने बच्चों को गले लगते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। पर यशोदा के भाई नहीं माने। एकाएक यशोदा को एक नया विचार सूझा। उसने सोचा कि एक बार किसी मुनि ने कहा था कि सागर से एक बूंद निकालने पर सागर का पानी नहीं घटता। फिर वह क्यों न सबसे थोड़ा थोड़ा अनाज मांग कर इन बच्चों की परवरिश करे। ये सोचकर उसने कहा, पिताजी, मैं आज ही इन बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। कहाँ? भगवान के द्वार। इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा अनाज है। कोठे भरे पड़े हैं। मैं इनसे प्रार्थना करूंगी कि वे अपनी बोरियों में से एक मुट्ठी दे दें, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उम्र सादगी सेवा में काट जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। यशोदा की माँ और पिता अड़ गए पर यशोदा ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह सादे कपड़े पहनकर एक तारा लेकर निकल पड़ी। कीर्तन कर करके अनाज मांगने लगी। साईं ने तेरी झोली में इतना किया है कि उसमें से एक मुट्ठी मुझे दे दे। तेरा भंडार भरा का भरा रहेगा और मैं इन भूखों का पेट भर दूंगी।
तेरे पास जो अनाज का सागर है, एक बूंद जितना अन्न मुझे दे दे, मैं इन छोटे प्रभुओं को भोग लगाऊंगी। जब तक वर्षा नहीं हुई वह नगर नगर और डगर डगर भजन गाती हुई घूमती रही। जिनका कोई नहीं था वह उसके पास आ जाता। यशोदा सचमुच की यशोदा हो गई। वो सदा एक ही बात कहती थी, यह अन्न तो सबका है, इसीलिए अरे भाई इसे बांट कर खा, इसे भंडार में मत भर। माई उतना ही रख अपनी रसोई में, जिससे तेरे परिवार का पेट भर जाए, बाकी सब दूसरों को दे दे। कहते हैं यशोदा माई के पास से एक बच्चा जाता तो दूसरा आ जाता था। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहा, शायद कहीं आज भी चलता हो। उम्मीद है आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई होगी। हम बहुत जल्द आपके लिए और कहानियां लेकर आएंगे। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।